हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिवीजन क्लास में। चलिए रिवीजन को स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था टैगोर जी ने। गांधी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ को गुरुदेव किसने कहा? गांधी जी ने। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कह दिया और इन्होंने उनको गुरुदेव कह दिया। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा था गांधी जी ने। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। और राजगोपालाचारी को राजा जी किसने कहा? गांधी जी ने कहा। ये गांधी जी के समधी थे तो उनको उन्होंने राजा जी कह दिया था। तो राजगोपालाचारी को राजा जी किसने कहा? गांधी जी ने। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं और ये सच बात भी है। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न किसने कहा था? तो गांधी जी ने ही राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा था। सुभाष को नेताजी किसने कहा? सुभाष को नेताजी कहा था हिटलर ने। इसके बारे में काफ़ी कोई एक दो और स्टेटमेंट भी आता है, बट आप याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा किसने कहा? हिटलर ने कहा था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। आपको याद है कि इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता किया था, एक बार 1938 में हरिपुरा में और फिर 1939 में त्रिपुरी में। लेकिन 1939 में क्या होता है दोस्तों कि गांधी जी की तरफ से एक प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं जिनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया, और वो चुनाव में हार जाते हैं। इस वजह से गांधी जी काफ़ी नाराज हो जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता छोड़ दिया। और इसके बाद उस त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक कब बनाया? जब 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता को ये सुभाष चंद्र बोस छोड़ देते हैं। उसके बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष मैंने आपको बताया, 1948 हरिपुरा में और 1939 में त्रिपुरी में। और 1939 का ही अधिवेशन इन्होंने छोड़ दिया था अध्यक्षता। इनकी एक बुक है इंडियन स्ट्रगल, आप इसको याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की बुक का नाम क्या है? इंडियन स्ट्रगल। 1939 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा है? तो गीता रहस्य पुस्तक लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। भारतीय अशांति का दूत यानी बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का दूत किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का दूत किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत की और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किया था। किन्होंने किया था? 1893 में गणेश उत्सव तिलक ने किया था और 1895 में शिवाजी महोत्सव। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि क्यों किया था, तो भारतीयों में क्रांतिकारी भावना को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये उत्सव शुरू किए थे। पत्रिका इनकी है बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएं, एक है मराठा को इन्होंने इंग्लिश भाषा में लिखा था और दूसरी पत्रिका है केसरी, और केसरी को इन्होंने लिखा है मराठी भाषा में। तो मराठा किस भाषा में लिखा है? इंग्लिश में। केसरी किस भाषा में लिखा है? मराठी में। याद रखेंगे। 2 इनकी किताबें भी हैं, एक आर्कटिक होम ऑफ वेदास। इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं कि जो आर्य हमारे यहाँ पे आए थे वो कहाँ से आए थे? इस बाल गंगाधर तिलक ने इस पुस्तक में लिखा है कि वो आर्कटिक प्रदेश से आए थे। कहाँ से आए थे? आर्कटिक प्रदेश से। तो पूछता है कि किसने कहा था कि जो आर्य थे वो आर्कटिक प्रदेश से आए थे? तो आर्कटिक होम ऑफ वेदास इसी बुक में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। गीता रहस्य इनकी एक और पुस्तक है। 1908 में 6 साल के लिए इनको मांडले जेल में रखा गया था और 1908 में जब ये मांडले जेल में थे, इसी दौरान गीता रहस्य पुस्तक को लिखते हैं। पूछा जाता है कि बताओ गीता रहस्य पुस्तक किस जेल में लिखा था तिलक ने? तो मांडले जेल में लिखा था। ये मांडले जेल कहाँ पड़ती है? म्यांमार में पड़ती है। 1916 में इन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। और अप्रैल 1916 पुणे में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। आपको पता है कि होम रूल को चलाने वाले 2 लोग थे, एक एनी बेसेंट भी थी और एक ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी भी थे। तो इन्होंने पूरे महाराष्ट्र से चलाया था, उन्होंने अड्यार से मद्रास में चलाया था। ठीक है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की भी स्थापना कौन करता है 1884 में? तो ये भी बाल गंगाधर तिलक करते हैं और इनकी डेथ होती है 1 अगस्त 1920 को। और इसी दिन इनके डेथ के बाद ही असहयोग आंदोलन भारत में क्या हो गया था? शुरू हो गया था 1920 में ही। यानी इनकी डेथ के बाद असहयोग आंदोलन को उसी दिन शुरू किया गया था। ओके, ये आप याद रखेंगे। एक और बात मैं यहाँ बता दूँ, अगर पूछे आपसे कि एनी बेसेंट ने कब शुरू किया था? एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब शुरू किया था? सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने शुरू किया था। और अब मंथ के साथ पूछा जाता है तो आप याद रखें कि बाल गंगाधर तिलक ने कब शुरू किया था? तो अप्रैल 1916 में। तिलक ने अप्रैल 1916 में शुरू किया था और सितंबर 1916 में किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने। ओके, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।